बजरंगबली, मैं तेरा भक्त हूं, ब्रह्मचारी हूं। सदा के लिए मैं तेरा ही भक्त रहूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। मुझे आशीर्वाद दो। जय बजरंगबली। नीतू, ए नीतू। हाँ, उधर देख। तो आ गए ब्रह्मचारी महाराज। आज दर्शन देने में बड़ी देर कर दी। तो क्या इरादा है? चलो शुरू हो जाए। अंधे कहीं के नजर नहीं आता। हाँ, आंखें बंद करके चलते हो। कितनी दूर से पानी भर के लाई थी मैं। पानी तो गया ही गया, अरे खड़ा भी छोड़ दिया। चल भाग यहाँ से, नहीं तो तेरा मुंह। मैं पूछता हूँ, ये लेटर इतना ही अर्जेंट था तो कल साइन क्यों नहीं करवाया? लेटर टाइप होने तक आप ऑफिस से निकल चुके थे सर। कल जब मैं ऑफिस में मौजूद था तो उस वक्त टाइप क्यों नहीं हुआ? जी वो शट अप! और ऑफिस में तुम लोग करते क्या हो? या तो घड़ी देखते रहते हो या कैलेंडर। पहली तारीख हुई नहीं कि तनख्वाह के लिए आ जाते हो, सामने खड़े हो जाते हो। मुर्दा स्वर्ग में जाए नर्क में तुम्हें क्या है? नुकसान होगा तो मेरा होगा ना। जाओ ले जाओ इस फाइल को और ये रिपोर्ट कॉरियर सर्विस से भेजो। ओके सर। छमिया। जी मालिक। क्या हो रहा है ये? चाय ले जा रही हूँ मालकिन के लिए। देख रहा हूं, मैं अंधा नहीं हूं। मैं पूछ रहा हूं इस घर में क्या हो रहा है ये? 9 बजने को आए, दुनिया का आधा काम खत्म हो गया और तुम्हारी मालकिन महारानी अभी तक बिस्तर से उठी नहीं है। ओफो, चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें जल्दी है तो तुम जाओ ना। पता है रात को मैं जिस पार्टी में गई थी 2 बजे खत्म हुई। जब मैं घर लौटी तब तुम सो रहे थे। तो क्या तुम्हारे इंतजार में उल्लू की तरह जागता रहता? जी नहीं, इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। बस एक मेहरबानी करो कि मुझे मेरी मर्जी से जीने दो और तुम अपनी मर्जी से जियो। नोट गिनो, नोट। हाँ, ऑफिस जाओ ऑफिस, कहीं नोटों की गिनती में गड़बड़ ना हो जाए। मैं एक तुच्छ मनुष्य हूं, तुम तो महान हो, तुमसे क्या मुकाबला करूंगा। जय बजरंगबली। विजय बाबू, आपके लिए दूध लाई हूं। तुम मेरे कमरे के अंदर क्यों आई? क्या दरवाजे पे खड़े होकर दूध नहीं दे सकती थी? खबरदार जो आइंदा मेरे कमरे में आई
हाय हाय, गुस्सा थूक दो बाबू। अपने माँ बाप का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? उन दोनों का झगड़ा तो रोज रोज की बात है। ये सोच के तुम अपना भेजा खराब मत करो। गेट आउट। हाय हाय, तुम्हारे मुंह से अंग्रेजी गाली भी अच्छी लगती है। अरे विजय बेटे। जी मम्मी। तुम कॉलेज जा रहे हो? हाँ। तो एक काम करो ना, मुझे हेल्थ क्लब ड्रॉप करके तुम गाड़ी लेके कॉलेज जाओ। और आप? शाम को हमारी वो महिला मंडल की मीटिंग है ना, मैं उन्हीं की गाड़ी में वापस आ जाऊंगी। जी अच्छा। अरे विजय, तुम भी चलो ना ऊपर, देखो तो सही कि मैंने हेल्थ क्लब कैसा बनाया है। नहीं मम्मी, फिर कभी। ओके बेटा, बाय बाय। बाय। हेलो मैडम। हाय, वर्किंग हार्ड, गुड गुड। हेलो हेलो। हाय गीता, हाउ आर यू? हाय। हाय कोमल, क्या हुआ? तुम्हारा वजन कुछ कम हुआ कि नहीं? हाँ, 5 किलो कम हुआ है मैडम। वेरी गुड। अगर इसी तरह और 2 महीना सीरियसली एक्सरसाइज करोगी ना, तो गुलाब की डाली की तरह कोमल हो जाओगी। बाय, टेक केयर। हाय निशा, क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। आज का सेशन तो पूरा हो गया, बस मैं अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ। मम्मी, गुड गुड। आप अपना बैग गाड़ी में भूल आई थी। थैंक यू। निशा, मीट माय सन विजय। हाय। हेलो। ये आपके बेटे हैं? हाँ। इस उम्र में भी आपकी जवानी का जवाब नहीं। मैडम, घर जाकर नजर उतारिएगा। मैं चलूं? अच्छा विजय, तुम कॉलेज जा रहे हो ना? निशा को उसकी ऑफिस ड्रॉप कर दो ना। मम्मी, कॉलेज के लिए देर हो रही है। अरे पर बेटा, रास्ता तो वही है ना। जाओ निशा, तुम जल्दी से चेंज करके आ जाओ। ओके? अभी आई। अरे 2 मिनट की तो बात है, सेम वे यू हैव टू गो। थैंक्स विजय। ओके बाय। बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग निशा। तुम्हें देखने से गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग हो जाता है। मैंने कितनी बार कहा है, मेरे ऑफिस में मत आना। मैं आऊंगा, रोज आऊंगा। अब तुम इस ऑफिस के मैनेजर नहीं हो, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तुम्हारी जगह अविनाश यहाँ का मैनेजर है। जाओ, चले जाओ। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आता हूँ। जब वापस जाने को जी चाहेगा ना, चला जाऊंगा। अविनाश, यस मैडम। दरबान को बुलाओ और इसे धक्के देकर बाहर निकलवा दो। प्लीज मैडम, बुजुर्ग आदमी है, आपके स्वर्गीय पिताजी के जमाने से यहाँ ऑफिस में काम किया है। थोड़ी देर के लिए अगर ऑफिस आ जाते हैं तो हर्ज क्या है? अरे बुलाओ दरबान को। अगर वो मुझे उंगली से भी छू लेगा ना, तो मैं अपनी मूछें मंडवा लूंगा। बड़ी आई दरबान को बुलाने वाली। मैडम। बाहर में गई मैडम। अरे अरे अरे, गुस्सा थूक दो निशा। ये दूसरी बात है कि गुस्से में तुम कुछ ज्यादा ही हसीन दिखाई देती हो। चोचले बंद करो, ये ऑफिस है, घर नहीं। ओह, आई एम सॉरी। मैं भूल गया था कि तुमसे एक चेक साइन करवाना था, कैलकाटा ब्रांच ऑफिस में भिजवाने के लिए। लाओ। लो। थैंक यू निशा। Hey, anyone knows my name?
चलती हूँ जब तो गिरे बिछलियाँ, अंगों से छलके मेरे मस्तियाँ, चलती हूँ जब तो गिरे बिछलियाँ। सोनिया सोनिया नाम मेरा है, सोनिया सोनिया नाम मेरा है, सोनिया सोनिया सोनिया। ताड़ी 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 ताड़ी। ये क्या मजाक है अविनाश? ये मजाक नहीं है डार्लिंग, प्यार है प्यार। क्यों आज अपनी माशूका से प्यार नहीं मिला जो मेरे पास आ गए? ओह रीना, तुम निशा से इतना जलती क्यों हो? तुम उससे चिपक चिपक के बात क्यों करते हो? तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू। वैसे मुझे उससे नहीं उसकी दौलत से प्यार है।
और वो दौलत मैं तुम पे लुटाना चाहता हूँ, तुम्हारी जवानी की कसम। बिलीव मी। सच? बिल्कुल सच। अविनाश। साइंस की नोट्स चाहिए। हाँ। कल कॉलेज क्यों नहीं आए? हाँ। शोभा, वो आ रहा है, चलो ऊपर चलते हैं। हेलो। हाँ, हिस्ट्री के नोट्स देना मुझको। हेलो। लेके नहीं आ सकती? देख कर ही तो आई हूँ। स्टॉप इट! इस तरह शोर क्यों मचा रहे हो? ये कॉलेज है या सब्जी मंडी? क्या बात है नीतू? सर, विजय चढ़ रहा था और... स्टॉप! तुम लैंग्वेज में बहुत वीक हो। सेंटेंस को कंप्लीट करके बोलना सीखो। विजय सीढ़ियां चढ़ रहा था, ऐसे। जी, विजय सीढ़ियां चढ़ रहा था और मैं नीचे उतर रही थी और विजय मुझसे टकरा गया। सर, ये झूठ बोलती है। इसने जानबूझ के मुझे... नहीं सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। शट अप! तुम सब अपनी अपनी क्लास में जाओ। विजय, तुम क्यों खड़े हो? जी मैं यूं ही। मैं यूं ही क्या? सवाल का जवाब ठीक ढंग से देना सीखो। गो टू योर क्लास। हेलो, डॉक्टर जैन स्पीकिंग। हाँ खन्ना, अरे भाई क्या बात है, बहुत दिनों बाद हमारी याद आई। क्या तुम मेरे पास एक नीम पागल आदमी को भेज रहे हो? यार खन्ना, ये जो आधे पागल लोग होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। खैर ठीक है, अब जब भेज ही दिया तुमने तो आने दो उसे। मैं उस नीम पागल को पूरी तरह पागल कर दूंगा। नहीं नहीं यार, मेरा मतलब मैं इलाज कर दूंगा उसका। और सुनाओ, भाभी वगैरह कैसी है? हाँ नहीं भाई, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ, भाभी को मेरा सलाम कह देना। ओके खन्ना। पापा। अरे नीतू बेटा, आज कॉलेज से इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम? आपको एक चटपटी मसालेदार खबर सुनाने आई हूँ। पता है मुझे। आज फिर उस बेचारे विजय की, उस उल्लू के पट्टे की शामत आई होगी तुम्हारे हाथ से। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम पंजे झाड़ के उसके पीछे क्यों पड़ी? उसके दिल में शादी की उमंग पैदा करने के लिए। अभी देश में आबादी कम है। अरे उस बेचारी को ब्रह्मचारी रहने दो, देश का उद्धार हो जाएगा। आपको सिर्फ देश की चिंता है, अपनी बेटी की बिल्कुल नहीं। जाइए, आपसे बोलचाल बिल्कुल बंद। अरे 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 बेटे, ऐसा गजब मत करो। अगर तुम हमसे बातचीत करना बंद कर दोगी तो हम क्या इन दीवारों से, सोफों से, डाइनिंग टेबल से बातें करेंगे? तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आप सुनाती नहीं। मैं बकरियों की तरह मैं क्या कर रही हूँ? कम टू द पॉइंट माय लव। मैं विजय से प्यार करती हूँ। बाप रे बाप, माई बेटी इज सफरिंग फ्रॉम द क्रॉनिक डिजीज कॉल्ड लव। इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा मुझे। ये पकड़िए। James Bond, not 7 reporting, sir. मिला हाथ। सुनो कन्या, दरवाजे की घंटी बजते ही दरवाजा धड़ाम से खोल लेना नहीं चाहिए। पहले दरवाजे के सुराख से झांक लेना चाहिए, आने वाला कुछ भी कर सकता है। अरे सन 1917 में आपको खन्ना साहब ने भेजा है। खन्ना? कौन खन्ना? राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, पद्मा खन्ना? कौन खन्ना? मैं सतीश की बात कर रहा हूँ। सतीश ने अपना सरनाम बदल लिया। अच्छा भेजा है, लेकिन किस लिए भेजा है? डॉक्टर से मिलने के लिए। डॉक्टर? कहाँ है डॉक्टर? तुम्हारे सामने खड़ा है। आप तो गब्बर सिंह के भाई लगते हो, आप डॉक्टर कैसे हो सकते हो? नो स्टेथोस्कोप, नो टेलीस्कोप, नो थर्मोमीटर, नो बैरोमीटर, नो कोट, नो पैंट। सब कुछ है मेरे पास, आओ दिखाता हूँ। चलो देख लेते हैं। आओ, वो भी दिखाता हूँ, आज।
ये क्या है? ये समोसा है, ये दाल वड़ा है और वो भाजी पूरी है। ऐसा कैसे? अब भाई देखो, आजकल इंसानों के पास वैसे भी खाना वाना खाने के लिए टाइम कम है, तो साइंस ने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों को गोलियों की शक्ल दी है। अब चलो खाओ बेटा, चलो 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 बाबा खा लो। हाँ थैंक यू, थैंक यू। ये साइंस वाले भी कमाल का दिमाग रखते हैं। सारी सारी शीशियां मुझे दे दीजिए ना। ये क्या है? ये चाय का इंजेक्शन है। नाश्ते के बाद चाय पीते हैं ना, ये उसका है। लेकिन मैं चाय नहीं पीता। तो फिर क्या पीते हो बेटे तुम? मैं स्कॉच पीता हूँ। मैंने स्कॉटलैंड में ट्रेनिंग ली है ना। हाँ, लेकिन बरखुरदार, ये तो इंडिया है ना, यहाँ तो चाय पीनी पड़ेगी। लेकिन मैं चाय नहीं पीता हूँ। नहीं बेटे, हाय हाय। चलते हैं, विजय आ रहा है। विजय? विजय कौन? उसके परिवार के लोग मुझे जानते हैं। चलो ना अविनाश। चलो। जाएगा क्या? छोड़ो मुझे जाने दो। छोड़ो। डर के भाग गया। क्यों?
विजय बाबू। हाँ? आप और किचन में? हाँ? हाँ? मैं तो यूं चला आया था। अब आ ही गए हैं तो जरा सेवा करने का मौका दीजिए ना। आप बरसात में भीग कर आए हैं। सर गीला रहेगा तो जुकाम हो जाएगा। बस और कोई सेवा नहीं? खाना नहीं खाएंगे? हाँ? खाऊंगा। अच्छा तुम एक काम करो, खाना मेरे कमरे में ले आओ। अभी लाए। मुझे माफ कर दो बाबू, मैं बड़ी अभागिन हूँ। शादी होते ही मेरा पति छोड़ के भाग गया। अकेलेपन ने मेरे मन की प्यास बढ़ा दी। आज आपका हाथ लगते ही मेरा सारा शरीर भट्टी की तरह गर्म हो गया। अब 10 बाल्टी ठंडे पानी से नहाऊंगी तो मुझे नींद आएगी। हाय हाय, तुम्हारे मुंह से अंग्रेजी गाली भी अच्छी लगती है। तुमने मेरे स्वर्गीय पिताजी को मस्का लगा लगा के अपना उल्लू सीधा कर लिया। कंपनी के मैनेजर बने, बहुत सारा रुपया हड़प कर लिया। डकात तक न ली। मैंने कोई रुपया हड़प नहीं किया। झूठे, पक्का, तुम्हारी वजह से तो बिजनेस चौपट हुआ। इसी चिंता में पिताजी स्वर्गवास हुए। सच्चाई क्या है ये तुम नहीं जानती, इसलिए कि उस वक्त तुम बच्ची थी। जब बड़ी हुई तो मैंने ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स देखे, तुम्हारी पोल खुल गई। इसीलिए मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल के अविनाश को मैनेजर बनाया। मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुमने किस गधे को मैनेजर बनाया, लेकिन ये याद दिलाना चाहता हूँ कि मैनेजर का काम ऑफिस में होता है, अपनी मालकिन के साथ क्लब, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल में नहीं। हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, तुम्हें उससे क्या मतलब? वाह, मतलब क्यों नहीं। स्वर्गीय श्री कैलाश नाथ जी की सुपुत्री आवारा गर्दी करेगी तो खानदान की नाक कट जाएगी, लोग थू थू करेंगे। हमारे खानदान के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? तुम क्यों फड़फड़ा रहे हो? एक्सक्यूज मी निशा जी, आपके खानदान के साथ इनका क्या संबंध है क्या नहीं, ये मुझे जानने की जरूरत नहीं। बेचारे बुजुर्ग आदमी हैं, इनसे आपका इस तरह सख्ती से पेश आना कुछ अजीब सा लगता है। वाह बरखुरदार वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। अरे सारे फसाद की जड़ तू है, तू। महावीर। मैडम, लगता है आप दोनों की अनबन का कारण मैं हूँ।
कल ही मैं इस्तीफा दे दूंगा। आपको दूसरा मैनेजर ढूंढ लीजिएगा। अविनाश, जस्ट अ मिनट। ये लो, खोलो इसे। ये तो सिंदूर है मैडम। मालूम है, इसे मेरी मांग में भर दो। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं जो कहती हूँ वो करो। निशा, तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं, अब मैं अविनाश की पत्नी बन गई हूँ। तुमने कहा था ना लोग थू थू करेंगे, अब लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। तुम भी अपना गंदा मुंह बंद करके यहाँ से दफा हो जाओ। अचानक तुमने क्या किया निशा? जो मुझे पहले ही करना चाहिए था। ओह निशा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। निशा, ठीक है रीना, मैं शाम को 5 बजे मिलता हूँ। ओके? अच्छा बाबा, 4 बजे। यस, कम इन। ओके, हाँ, बाय। जय हो। क्या है चरणदास जी? पिछले हफ्ते 2 बार आपने 10-10 हजार रुपए लिए थे, वो किस अकाउंट में लिखूं साहब? 10-10 हजार? हाँ जी। पहले 10 हजार तो मैंने लिए थे बिल्ली को दूध पिलाने के लिए। हाँ, बिल्ली को दूध पिलाने के लिए। जहाँ जी लिख लिया। और दूसरे 10 हजार लिए थे मैंने अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाने के लिए। कुत्ते? जी। अब बिस्किट खिलाने के लिए? जी हाँ। हिसाब ठीक हो गया ना? हाँ जी, हिसाब ठीक हो गया। सुनो। हाँ जी। शाम को मैं घर जाते हुए 25,000 रुपए लेकर जाऊंगा। कितने साहब? 25,000 गिनकर रखना, एकदम कड़क नोट। समझ गए? हाँ जी, समझ गया। जा सकते हो। कड़क कड़क 25,000। हाय अविनाश। हेलो डार्लिंग। भाई कमाल है, आजकल तुमने ऑफिस में आना ही बंद कर दिया। तुम जो बैठे हो मेरी कुर्सी पर, मुझे चिंता काहे की? तुम्हें पता है कंपनी में लाखों की लेन देन होती है और तुम यहाँ की मालकिन हो। तुम्हें चेक करना चाहिए ना कि कंपनी में क्या हो रहा है। किस लिए? तुम जो चेक करते हो? भाई मैं कुछ घपला भी कर सकता हूँ। तुम ऐसा नहीं करोगे, मुझे तुम पर विश्वास है। मैं शॉपिंग करने निकली थी, तुम भी चलो ना मेरे साथ। मैं भी आऊँ? सर पे जिम्मेदारियों का बोझ डालकर तुम मुझे शॉपिंग के लिए कह रही हो? ऑफिस में ना तुम रहोगे और ना मैं। बस हो गई बिजनेस की छुट्टी। ऐसा करो, तुम शॉपिंग करके आओ, मुझे यहाँ बहुत काम है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके बाय। विजय। हेलो निशा। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, मैं पैदल ही चला जाऊँ। बैठो ना। कम ऑन।
मैडम, हमें समुद्र के किनारे छोड़ेंगे आप? क्यों नहीं, जरूर। अरे हाय, थैंक्स। हाँ, वेलकम। कम ऑन विजय। ओके, सी यू। हाँ, चल 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 मेरे पीछे हटना। अरे देना मुझे बैठने देना। अरे ठहरना, आओ जल्दी आओ, जल्दी हो झगड़ा पीछे हटना, मुझे बैठने दे। चलिए। तुम नहीं गई? नहीं विजय, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहो। हम चलते हुए बात करें या बात करते हुए चलें? जैसा तुम चाहो। La
रीना माय लव, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सिर्फ नेकलेस ही लाए हो? ये हीरो का नेकलेस है डार्लिंग। इसे अपने सुंदर गले में पहनकर इस नेकलेस की शोभा बढ़ा दो। अच्छा, तो ये काम भी हमें ही करना पड़ेगा। ये लो, ये भी कर देते हैं। उधर अपनी धर्मपत्नी निशा देवी की सेवा दिन रात करते हो और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन यहाँ होती है। ओहो, तुम तो टिपिकल सौतन बन जाती हो। मैंने तो उसकी मांग में सिर्फ सिंदूर ही भरा है, अभी तो कितना सारा काम करना बाकी है। वो भी कर लो ना। क्या निशा इतनी आसानी से अपनी जायदाद मेरे नाम कर देगी? मुश्किल नजर आता है। मुश्किल को आसान बनाना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। ओह, तो तुम मुझे इतना बड़ा खिलाड़ी समझती हो? वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी। जर्रा नवाजी का शुक्रिया, क्या बात है। क्या कर रहे हो? कॉलेज नहीं जाना? नहीं। हाँ जाना है। तो फिर यहाँ किस लिए आए हो? हम सबको देखने के लिए। मम्मी, मैं आपसे मिलने आया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम घर पे साथ थे, कहीं तुम्हें पैसे वैसों की तो जरूरत नहीं? नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। अरे सुनो विजय, विजय, विजय। वॉचमैन, वॉचमैन पकड़ो, चोर, वॉचमैन पकड़ो जल्दी, चोर, चोर। क्या हो गया है मुझे?
क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं तो डॉक्टर साहब से मिलने आया हूँ। डॉक्टर से मिलने आए हो या डॉक्टर की डॉटर से मिलने आए हो? जी जी, डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब से? देखो, अंदर जाने का रास्ता खिड़की से नहीं है। अंदर जाने के लिए दरवाजे से जाना पड़ता है। जी पड़ता है। जाना पड़ता है ना। देखो, और दरवाजे पे एक कॉल बेल लगा होता है। जी हाँ, लगा होता है ना। फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो। क्या उम्र बताई तुमने अपनी? 22। 22। और ये वो खुली खिड़की के अंदर झांकना तुमने कब से शुरू किया? बोलो। 2-3 महीनों से। अब तो अजीब हालत है, जब तक मैं कोई नजारा देख नहीं लेता मुझे नींद नहीं आती। हम लोग इसे पीपिंग टॉम सिंड्रोम कहते हैं। ये एक दिमागी बीमारी होती है। क्या है कि दिल के अंदर एक तूफान सा उठता है, आंधी से चलती है, अरमान मचलने लगते हैं, सुलगने लगते हैं, और फिर जब तुम किसी मर्द और औरत को एक प्राइवेट कमरे में देख लेते हो ना, और अपनी नजरें सेक लेते हो, तो आहिस्ता 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 तसल्ली हो जाती। वो भी कुछ देर के लिए डॉक्टर साहब, फिर वही बार बार देखने को दिल चाहता है। दिल धोखा देता है। दिमाग से काम लिया करो। लगता है तुम्हारी देखभाल अच्छी तरह से नहीं हुई। किसके बेटे हो तुम? एसके धर्मपाल जी मेरे पिता हैं। एसके इंडस्ट्रीज वाले धर्मपाल जी? जी हाँ। ओह, आई सी, आई सी। देखो, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं तुमको, याद से इनको सुबह और शाम ले लिया करो। जी। ये लो, ये दवाई याद से ले लेना। अच्छा, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? मेरा इलाज हो सकता है डॉक्टर साहब? हाँ, क्यों नहीं? जरूर हो सकता है, पागल खाने में। नहीं तो बिहेव योरसेल्फ। पापा, ये वही है। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से ये कौन है। विजय, तुम 2 रोज बाद आके मुझसे मिल लेना। जी अच्छा। तुम कहाँ जा रही हो? विजय को सताने हरगिज नहीं। श्योर? यस। तो जाओ। यार समझ में नहीं आता तुम लोग कैसे माँ बाप हो। क्यों भाई, हमें हुआ क्या है? देखो, बच्चा पैदा कर लेना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन उसके बाद उसकी परवरिश भी तो सही तरीके से होनी चाहिए। पहेलियां मत बुझाओ डॉक्टर, बताओ हुआ क्या, इतना तो बता दो। तुम्हारा बेटा विजय बीमार है। बीमार है? क्या हुआ मेरे बेटे को? वो एक तरह की दिमागी बीमारी का शिकार है। मैंने कहा ना, बेटा बीमार है, तुम लोगों को मालूम भी नहीं। अरे वो बताए तब तो पता चलेगा ना। कैसे बताएगा? आप तो हिटलर की जबान में बात करते हैं उससे, बात बात पे डांटते हैं। तुम तो उसकी लाडली माँ हो, तुमको क्यों नहीं बताया उसने? ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। तुम्हारी डांट फिटकार ने उसे बुज़दिल बना दिया है। मेरी डांट? भाई भाई भाई, ये जो आप लोगों की महाभारत है ना, इसे घर जाके रचा लेना। पहले विजय के बारे में कुछ सोचो। लेकिन जयंत, ये बताओ हमें करना क्या है? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना भाई साहब? मेरा विजय ठीक हो जाएगा ना? हाँ, ठीक तो हो जाएगा, लेकिन अगर तुम दोनों उसकी परवाह करो तब। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, इस बात का ध्यान रखो। उसको इस वक्त चाहिए माँ की ममता और बाप का प्यार। यही मेरा सुझाव। आखिर उसे हुआ क्या है जयंत, ये तो बता दो। उसे खुली खिड़कियों में सेक्स की झलक देखने की आदत पड़ गई। अरे, ये भी कोई बीमारी है? हाँ, बहुत खतरनाक बीमारी है ये, लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। देखो, मैं उसका इलाज तो कर रहा हूँ और वो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन तुम दोनों को मेरे बताए हुए सुझाव पे चलना पड़ेगा। कैसे? माँ की ममता और बाप का प्यार। बोलो, डन? ठीक है। यू टू। विजय अभी तक नहीं आया। समझ में नहीं आता कहाँ गया होगा। आज छोटे मालिक को आप छमिया, उसे माँ की ममता की जरूरत है और बाप के प्यार की। हाँ। डॉक्टर जैन ने यही कहा है। खाना लगा दिया है, आप दोनों खा लीजिए। लेकिन विजय के बिना हम कैसे खाएंगे? हाँ, कैसे खाएंगे? जैसे इतने बरसों से खाते चले आ रहे हैं, विजय बाबू के बिना। शोभा, तुम्हारी इस नौकरानी की जुबान ज्यादा चलती जा रही है। छमिया, जबान संभाल के बात किया कर। देखो, वो देखो, विजय आ गया। अरे बेटे, कहाँ रह गया था तू? कहाँ था? बेटे, तेरे इंतजार में हम भूखे बैठे हैं। चल बेटे, पहले खाना खा ले। चला जा। आ। मम्मी,
मैं जरा मुंह हाथ तो धो लूं। अरे मेरे बेटे का मुंह तो ऐसे ही आईने की तरह चमकता है। और हाथ धोने के बेटे तुझे कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि आज से हम तुझे अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। बैठ बैठ जा, बैठ बैठ। तो ये ले ले बेटे, चिकन खा। ले बेटे, और थोड़ा सा खाना बेटा, ले खा। खा। ये ले बेटे, देसी मुर्गी का अंडा है। खा ना। खा बेटे। और ले बेटे, खा 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 खा, हाथ मत लगा, खा। खा। अंडे के बाद ये मुर्गी खा ले, फिर अंडा खाना। थोड़ा थोड़ा पानी पी ले, थोड़ा सा। शाबाश। घी की हाँ, खा ले बेटे, देख तू कितना कमजोर हो गया है। अब मुझसे और कुछ नहीं खाया जाएगा। अच्छा चल, अब चल के सो जा। हाँ, रातों को ज्यादा देर जागना नहीं चाहिए। चल बेटे चल, सेहत पे बुरा असर पड़ता है जागने से। चलो बेटा, चलो अब जल्दी से सो जाओ। चलो जल्दी सो जाओ। सो जा बेटे। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है मम्मी। अरे नींद कैसे नहीं आएगी, अभी बुलाती हूँ नींद को। हिंदिया रानी, जल्दी से आ जा, मेरे शहजादे को सपनों की दुनिया में ले जा। अच्छा मम्मी, गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। हाय। ये क्या बदतमीजी है? उस दिन तुम बड़ी तमीज से पेश आई थी, याद है ना? सर, विजय ने... क्या हुआ मैं सब जानता हूँ। गो टू योर क्लास। सर, आज गलती मेरी है। आपने उस दिन कहा था ना, सवाल का जवाब ढंग से देना सीखो। तुम भी अपनी क्लास में जाओ। चैम्बूर चलो। चैम्बूर? हाँ, जल्दी चलो। ड्राइवर, गाड़ी रोको। आप तो चैम्बूर जाने वाले थे ना, यहाँ क्यों उतर गए? अब मुझे चैम्बूर नहीं जाना है। तुम्हें कोई एतराज है? हाँ है। क्यों? मीटर के पैसे कम हो गए ना। ऐसा बोलना यार। ये लो, चैम्बूर तक का किराया। अब खुश? कैसे लोग आते हैं, अजीब सवारी है। तुम्हारी धर्मपत्नी निशा देवी अभी आती ही होगी, उससे बुझा लेना अपनी प्यार। निशा तो अपनी सहेली की शादी में गई है, वो तो अपनी सहेली को सुहाग के कमरे तक पहुंचा के आएगी। तब तक हम मना लेते हैं अपनी सुहागरात। हमारी सुहागरात की तो सिल्वर जुबली भी हो गई। हाँ? तो फिर गोल्डन जुबली मना लेते हैं। ओ, तुम बड़ी वो हो। अच्छा, you are too good, रीना। Sweetheart, I love you. क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो, तुम भी मेरी तरह जासूस हो? कोई आ रहा है? कहाँ ले जा? अरे चलो चलो चलो। मैंने कहा था ना वो आ जाएगी। लो, आ गई।
ये कहां से आ गए? क्या करूं? कौन है ये नीरा नहीं सॉरी रीना। डार्लिंग, तुमने कहा था ना अपने ऑफिस के लिए टाइपिस्ट चाहिए। ये हमारी नई टाइपिस्ट है। टाइपिस्ट? हाँ। तुम्हारे चेहरे पे बहुत अच्छा टाइप किया इसने। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बाजारी औरत को घर ले आए और वो भी मेरे कमरे में। ए, मुंह संभाल के, वरना बत्तीसी निकाल के हाथ में थमा दूंगी। जरा मुझे छू के तो देख। लो, छू लिया। बोल, अब क्या कर लेगी? क्या करूंगी? देखना चाहती है? निशा! ओह, मुझ पे हाथ उठा रहे हो और वो भी अपनी रखेल के सामने। अरे, तुम रो क्यों रही हो? ये मुझे रखेल कह रही है। इससे तुम्हें बाद में निपट लूंगा। चलो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। आओ। अरे सुन, ये क्यों यहाँ छोड़ के जा रही है? इसे भी साथ में लेके जा। चलो अविनाश। यहाँ क्या कर रहा है? चोरी कर रहे हैं? नहीं साला झूठ बोलता है। यहाँ क्या कर रहा है? चोरी कर रहे हैं? नहीं साला झूठ बोलता है।